हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और हम आपको वेलकम करते हैं आपकी इस बेहद इम्पोर्टेंट वर्ड सीरीज़ को लेकर। यानी कि इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको वोकैबुलरी बिल्डिंग करना सिखाऊंगा या फिर आपकी वोकैबुलरी को बिल्ड करना सिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको रहने वाली है, मज़ा आपको ज़रूर आएगा। इसके अलावा आप अनअकैडमी पर भी मुझे इस नाम से सर्च करके फ़ॉलो कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपको इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट करके कुछ बातें पूछनी हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का ये मेरा यूज़र नेम है, इसका भी लिंक मैंने आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फिर समय को बिना गवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला आपके सामने जो शब्द है वो है आपका इनफॉलेबल। शब्द के मायने पहले आपको पता होनी चाहिए, यानी कि कोई चीज़ जो कि आप जिस टारगेट पर फेंकना चाहते थे, लगाना चाहते थे, जो आपका ऑब्जेक्टिव था उस चीज़ को यूज़ करने का, आप वैसा ही कर पाते हैं। यानी कि जैसा आपने चाहा, आपने वैसा किया, यानी कि आप अचूक हैं। दैट मीन्स आप इनफॉलेबल हैं। सो समथिंग दैट नेवर फेल्स, यानी कि कोई अगर आपकी फेल नहीं होने वाली चीज़, आप उसको इनफॉलेबल कहेंगे। आप कोई भी ऐसी चीज़ अगर करते हैं जो कि एक्चुअली में आप चाहते थे और वैसा हो जाए, तो यानी कि आप इनफॉलेबल हैं। इसके कुछ और भी शब्द आपको याद रखने के हो सकते हैं। यानी कि कोई चीज़ जिसके अंदर आपको कोई भी ऐसी प्रोबेबिलिटी ना लगे, पॉसिबिलिटी ना लगे कि वो आपकी खराब हो जाए, ऐसा ना हो जैसा आपने सोचा था, तो उसके अंदर एक शब्द आपका आता है जो कि इसके सिनोनिम के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं, वो होगा आपका अनएरिंग, जिसमें आपके अंदर कोई एरर नहीं है। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि एरर फ्री है, आप उसको भी इनफॉलेबल का सिनोनिम बोल सकते हैं, या फिर आप इसको फॉल्टलेस बोल सकते हैं, या फिर अब मैं इसको क्या कहूँ, मैं इसको परफेक्ट बोल सकता हूँ। ये आपकी परफेक्ट चीज़ हो जाएगी जिसके अंदर कोई कमी नहीं रही। तो ये आपके इनफॉलेबल होता है, या फिर आप इसके अंदर एक और शब्द यूज़ कर सकते हैं, फ्लॉलेस। ये भी आपका इसके सिनोनिम के रूप में यूज़ हो जाएगा। तो समथिंग व्हिच इज़ अचूक या फिर समथिंग दैट नेवर फेल्स इज़ नोन एज़ इनफॉलेबल। याद रखोगे? याद रखना है। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, मिसोजिनिस्ट। सुना होगा आपने इसको, चर्चाओं में बहुत ज़्यादा ये शब्द रहता है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो कि स्त्री जाति से द्वेष रखे, यानी कि अ पर्सन हू डिसलाइक्स अ वुमन, आप उसको कहते हैं मिसोजिनिस्ट। इसके सिनोनिम के रूप में आप क्या याद रख सकते हैं? इसमें एक तो सीधा-सीधा आ जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति वुमेन हेटर है, यानी कि महिलाओं से घृणा करता है, वो आपका मिसोजिनिस्ट हो जाएगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोई अगर एंटी फेमिनिस्ट है, तो आप उसको बोल दोगे कि वो क्या है, आपका एक मिसोजिनिस्ट है। या फिर आप इसमें एक और शब्द यूज़ कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं आपका मेल शोविनिस्ट। ठीक है? ये भी आपका इसके सिनोनिम के रूप में भी आ जाता है। यानी कि ये हमेशा कोशिश करते हैं कि महिलाओं को बस पीछे रखना है, डिसलाइक करना है, समथिंग लाइक दैट। ऐसी फीलिंग रखने वाले शब्द आपके कहलाते हैं मिसोजिनिस्ट। ठीक है भई? आगे आइए। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला शब्द है आपके सामने फिलैंथ्रोपिस्ट। बहुत बार सुना होगा। ये आपके वो व्यक्ति होते हैं, वो पर्सनैलिटीज़ होते हैं, ये आपके वो लोग होते हैं, स्पेशली रिच लोग होते हैं, जो कि गरीबों की, यानी कि पुअर्स की हेल्प करने का काम करते हैं, स्पेशली अपने पैसे देकर, अपनी मनी को देकर। कुछ ऐसी ही पर्सनैलिटीज़ को मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो आप इनको कह सकते हैं जनहितैषी, यानी कि फिलैंथ्रोपिस्ट। सिनोनिम के रूप में कौन-कौन से शब्द हो जाएँगे? आप इनको डोनर बोल सकते हैं कि भैया ये आपका डोनेशन देते हैं, या फिर आप इनको कंट्रीब्यूटर बोल सकते हैं। ठीक है? कंट्रीब्यूटर आपका एक सिनोनिम बन जाएगा। और क्या बोल सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन बोल सकते हैं, यानी कि मानव जाति के प्रति अपना एक सॉफ्ट हार्ट रखने वाले। आप इनको पैट्रॉन बोल सकते हैं, पैट्रॉन शब्द भी बहुत सटीक यहाँ पर बैठने का। एक और शब्द आप यहाँ पर याद रखते हैं जो कि होता है आपका बेनिफैक्टर। ठीक है? बेनिफैक्टर कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ फिलैंथ्रोपिस्ट। अच्छा था, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आपको ये जो दे रहे हैं वो है आपका मिसएंथ्रोप। अभी मैंने आपको पीछे फिलैंथ्रोपिस्ट बताया ना, तो वो आपके लोगों को पसंद कर रहे थे, लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे थे। उसी का ऑपोजिट आपको दिखता है मिसएंथ्रोप। ये आपके मानव द्वेषी होते हैं, यानी कि ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि हेट करते हैं, घृणा करते हैं और आपका अवॉइड करते हैं दूसरे लोगों को। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहते हैं, मिसएंथ्रोप कहते हैं, मानव द्वेषी कहते हैं। इसमें एक शब्द यूज़ कर सकते हैं आप, साइनिक। ये भी आपका मानवदेशी वाली चरण के लेकर अंदर आएगा। आपका स्केप्टिक आप बोल सकते हैं, ये भी आपके ऐसे ही वाली फीलिंग रखने वाले होता है। मेरे ख्याल से ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द हैं। और कौन-सा शब्द बनता है? एक आई थिंक आपका रिक्लूज़ भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपके वही व्यक्ति होते हैं जो कि हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं दूसरों को नीचा दिखाने की। तो मिसएंथ्रोप, मानव जाति या फिर मानव से द्वेष रखने वाले,
हेट करने वाले या फिर उनको अवॉइड करने वाले लोगों को आप कहेंगे मिसएंथ्रोप। अगला देखते हैं। अगला शब्द आपको दिया है इन्होंने ब्यूरोक्रेसी। सभी ने सुना होगा यार, ये आपकी नौकरशाही इसको हिंदी में बोलते हैं। तो आपकी सरकार की एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आपको लार्ज नंबर में स्टेट ऑफिशियल्स नज़र आते हैं जो कि आपके इलेक्टेड नहीं होते हैं। यानी कि ये आपका किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सरकार के प्रशासन को चलाने के लिए हेल्प कर रहे होते हैं। इसमें जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ, एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकता हूँ मैं, है ना? एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकता हूँ आपके प्रशासन को चलाने वाले, या फिर सिविल सर्विस बोल सकता हूँ, ठीक है? ये आपके चुनकर नहीं आए हैं, बट दीज़ आर द पीपल हू आर हेल्पिंग द गवर्नमेंट टू डू देयर वर्क। तो मेरे ख्याल से ये इतना बहुत रहेगा, ठीक है? याद रखेंगे ब्यूरोक्रेसी। अगला शब्द आपसे इन्होंने पूछा है कैनिबल। कैनिबल होते हैं आपके नर भक्षक, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि ह्यूमन फ्लैश को खाता है। ह्यूमन फ्लैश को, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं मैन ईटर, मैं बोल दूं यहाँ पर, ठीक है? मैन ईटर आपका एक सही बन जाएगा। पीपल ईटर बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, मतलब ये आपका कुछ खाने पीने को मिला नहीं तो इसके पीछे लग गया। तो ये आपका मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत ही आसान सा सवाल बनेगा। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग को लेकर चीज़ें बन जाती हैं। नर भक्षक आपके इस सवाल का या फिर इस वर्ड का अर्थ बनेगा। अगला वर्ड ये आपको दे रहे हैं आपका क्लास्ट्रोफोबिया। फोबिया का मतलब आपको पता होगा, किसी का डर, किसी चीज़ का डर। और उन्होंने यहाँ पर शुरुआत में दिया है आपको क्लास्ट्रोफोबिया, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति को अगर किसी छोटी जगह में रहने का डर है तो आप ये बोल सकते हैं कि वो आपका क्लास्ट्रोफोबियक है, यानी कि उसको डर लगता है छोटी जगहों से। तो अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ियर है कि वो किसी छोटे से कन्फाइंड एरिया के अंदर बंद ना हो जाए, ऐसे व्यक्ति को आप बोलोगे क्लास्ट्रोफोबियक या फिर क्लास्ट्रोफोबिया। मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड ये आपको दे रहे हैं ईगोइस्ट। बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाला शब्द, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आप देखोगे। आप अपने दोस्तों को एक दूसरे को बोलते हुए देखोगे कि यार तू तो बड़ा ईगोइस्ट सा हो गया है, यानी कि बड़ा ही अहंग आ गया है आपके तेरे अंदर, बहुत अहमवादी है ये। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि ऐसा थिंक करता है कि वो आपका बेटर है बाकी लोगों से, एंड जो कि ऐसा सोचता है कि वो आपका मतलब अपने बारे में हमेशा बात करता रहता है, अपनी ही वाहवाही करने की कोशिश करता रहता है, ऐसे लोगों को बोलते हैं आप ईगोइस्ट। ईगोइस्ट बोल दीजिए या फिर आप इनको ईगो ट्रिपर बोल सकते हैं, क्लाउन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ईगो मैनिएक बोल सकते हैं। तो जो कि हमेशा सिर्फ अपने बारे में वाहवाही करता रहे, अपने बारे में ही सोचता रहे कि मैं तो इससे भी अच्छा हूँ, मैं तो पता नहीं क्या ही कर दूंगा, झंडे गाड़ दूंगा दुनिया के ऊपर, समथिंग लाइक दैट इज एन ईगोइस्ट। आगे आइए। अगला शब्द जो आपको ये दे रहे हैं वो है आपका एलिजी। एलिजी होता है आपका शोक गीत, या तो आपकी वो ऐसी कविता हो, कोई ऐसा गाना हो जो कि क्या एक्सप्रेस कर रहा है, आपके दुख को दिखा रहा है कि कोई मर गया है, किसी का देहांत हो गया है। तो ऐसी चीज़ को आपका डिनोट करने के लिए, आपका दिखाने के लिए हम शब्द यूज़ करते हैं एलिजी। इसको लेकर और क्या मैं बोल सकता हूँ, इसमें आप एक लेमेंट शब्द को मेरे ख्याल से इस जगह पर यूज़ कर पाओगे। इसके अंदर भी आपके अंदर दुख दर्द होता है। आप यहाँ पर प्लेंट भी यूज़ कर सकते हैं मेरे ख्याल से। प्लेंट भी एक सही शब्द बन जाएगा जब आपका दिल दुख रहा हो, आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, आपको किसी के जाने का डर हो। तो ये 2 शब्द मुझे यहाँ पर लगा, इसके सिनोनिम के रूप में आप याद रख सकते हो। एलिजी वर्ड आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला शब्द इन्होंने आपको दिया है एपिलॉग। एपिलॉग यानी कि उपसंहार। आपने देखा होगा कि कभी भी किसी नाटक के या फिर किसी बुक के लास्ट में, यानी कि इन द एंड, एक आपको स्पीच दी जाती है, एक कमेंट दिया जाता है, जिसमें कि वो कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। आप इसका सिनोनिम के रूप में ऐसे रख सकते हैं, आफ्टर वर्ड बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर बोलूँ आफ्टर वर्ड हो जाएगा, या फिर एक टर्म यूज होती है पीएस। ये भी आपका वही होता है कि आप किसी चीज़ को खत्म करने के बाद लास्ट में किसी चीज़ को कंक्लूड कर रहे हैं, है ना? तो या फिर एक और शब्द होता है आपका पोस्ट स्क्रिप्ट, आप यूज़ कर सकते हो कि आपने जो बात कहनी थी वो कह दी, अब लास्ट में आप उसको कंक्लूड करके दिखा रहे हो कि आखिरकार इसके अंदर हुआ क्या था, ठीक है? तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एपिलॉग, यानी कि उपसंहार। आगे आइए। अगला शब्द ये आपको दे रहे हैं एपिटैफ। बहुत बार पूछा जाता है, एसएससी ने भर भर के इसको पूछा है। तो किसी की भी समाधि के ऊपर या फिर किसी के भी टॉम्बस्टोन के ऊपर अगर आपको कोई लेख देखने के लिए मिले, इंस्क्रिप्शन देखने के लिए मिले, या फिर हम इसको कह सकते हैं आपका समाधि लेख, ये आपका कहलाता है एपिटैफ। इसमें आप एलिजी को भी यूज़ कर सकते हैं इसके सिनोनिम के रूप में, जहाँ पर आप शोक व्यक्त कर रहे होते हैं किसी के मरने के बाद, या फिर समझ रहे हो? या फिर एक और शब्द आपने सुना होगा ऑबिचुअरी, ठीक है? ये शब्द स्पेलिंग सही लिखी है ना मैंने? हाँ, ऑब्वियसली ठीक है। या फिर कमेमोरेशन बोल सकते हैं। एक आपने सुना होगा कि किसी के जाने के बाद आप कोमेमोरेट करते हो, उसकी याद में कुछ बातें करते हो।
दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स जो कि आप एपिटैफ के सिनोनिम के रूप में यूज कर सकते हैं। और एपिटैफ का खुद में क्या मतलब था? समाधि पर लिखा हुआ लेख। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर किसी को मेरी बोलने की स्पीड तेज़ लग रही हो तो आपके यूट्यूब पर ऑप्शन होता है कि आप इसको 0.5x 0.75x में अगर देखना चाहें, और किसी को लग रहा है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप इसको उस हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं 1.5x स्पीड को अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है भाई। अगला जो वन वर्ड इन्होंने आपको दिया है वो है आपका फास्टिडियस। फास्टिडियस यानी कि ये आपके वो व्यक्ति होते हैं जिनको छोटी छोटी डिटेल्स को सही करना होता है। यहाँ पर हल्का सा भी कूड़ा ना रह जाए, सफा करो लगाओ, यहाँ पर पोछा मारो। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा केयरफुल है कि उसको हर डिटेल चाहिए, हर डिटेल छोटी-छोटी उसको परफेक्टली चाहिए। उसको कोई चीज़ भी गंदी नहीं चाहिए, उसको सारी चीज़ें एकदम साफ चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, या फिर ऐसी पर्सनैलिटी को आप बोलते हैं फास्टिडियस। सिनोनिम के रूप में आप क्या यूज़ कर सकते हो? एक शब्द है आपका स्क्रप्लस, SCRUPULOUS, स्क्रप्लस। ये भी वही व्यक्ति होता है। छोटी-छोटी बातें इसको चाहिए होती हैं। आप इसको पंक्चुअस भी बोल सकते हो, पंक्टिलियस बोल सकते हो, सॉरी। ठीक है? और क्या होता है? मेटिकुलस बोल सकते हो उसको। मैटी स्पेलिंग सही है ना? स्पेलिंग सही होगी मेरे ख़्याल से। मेटिकुलस बोल सकते हो। और क्या होता है? एक और होता है आपका, एक एसिडियस भी होता है, DUOUS, एसिडियस। ये आपके वो शब्द हैं जो कि किसी व्यक्ति की छोटी-छोटी बातों को करेक्ट करने में, या फिर कोई भी उसको इधर-उधर काम नहीं चाहिए, उसको एकदम परफेक्ट काम चाहिए। तो ये होते हैं आपके फास्टिडियस। अगला है आपका इनएविटेबल। ये भाई साहब को आप जानते ही हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिनको ये लगता था कि मेरे काम को करने को तो कोई भी आपका टाल ही नहीं सकता, चुटकी बजाऊँगा सब खत्म हो जाएगा, किसी के बस की है तो मुझे टाल के दिखा दो। तो अगर इनएविटेबल आपका शब्द यूज़ हो तो आप कहोगे कि दैट यू कैन नॉट अवॉइड, या फिर किसी को अगर होने से आप नहीं रोक सकते हो, दैट विल बी इनएविटेबल। सिनोनिम के रूप में एक सबसे सिंपल तो आपका अनअवॉइडेबल हो जाएगा, है ना? कि किसी चीज़ को अगर आप अनअवॉइड नहीं कर सकते, मतलब अवॉइड नहीं कर सकते, दैट विल बी अनअवॉइडेबल। या फिर आप किसी चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं कि आप किसी चीज़ को एस्केप नहीं कर सकते, तो इनएस्केपेबल बोल सकते हैं। दीज आर दी वर्ड, किसी को अगर टाला ना जा सके वो चीज़ आपकी इनएविटेबल होगी। अगला शब्द ये आपसे पूछ रहे हैं ओलिगार्की। ये आपका होता है कुनील लोगों का तर्क, यानी कि आप ऐसे मान सकते हैं कि एक सरकार का ऐसा रूप जहां पर कुछ छोटे लोगों को, कुछ लोगों के पास सारी की सारी पावर होती है, वही सब कुछ करेंगे, वही सारा का सारा चलाएंगे। इसमें एक शब्द आपका आता है क्लिक। आपने सुना होगा शायद, क्लिक यहाँ पर यूज करते हैं, वही होता है। एक आप नेटवर्क भी इसमें यूज कर ही सकते हैं अगर आपको सिनोनिम ढूंढना ही है इसका। तो ओलिगार्की, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के पास अगर सारी की सारी पावर है तो आप उसको ओलिगार्की बोल देंगे। ये आई थिंक इस क्लास का, यानी कि इस वीडियो का आपका आखिरी सवाल होगा। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि यार उसके साथ अच्छी चीज़ होगी, या फिर थिंग्स टू बी सक्सेसफुल। यानी कि हमेशा ये एक्सपेक्ट करता रहता है, ये ड्रीम करता रहता है कि अच्छा होगा। मैं इसको ड्रीमर भी बोल सकता हूँ। ठीक है? आप ड्रीमर बोल सकते हो, और आप इसको आइडियलिस्ट बोल सकते हो, विज़नरी बोल सकते हो। तो कोई व्यक्ति जो कि हमेशा एक आशा रखता है अपने अंदर कि हो जाएगा यार, सब हो जाएगा, सब अच्छा होगा, हो जाऊँगा मैं एक दिन कामयाब। तो इसको आप बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। कैसी लगी आपको वीडियो? वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको लाइक करने का ज़्यादा वो नहीं होगा, बट मुझे ज़रूर मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबा के घंटी प्रेस करके आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और बाकी के इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर एक्सेस कर सकते हैं। आपसे दोबारा मिला जाएगा इस वीडियो की सेकंड पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।